गांव की सरसब्ज ज़मीन और ये नीला आसमान, यहाँ लोग दिल से मिलते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। आज की मुलाकात यास्मीन से, जो मेहनत और हिम्मत से एक दुकान चला रही हैं। उस दुकान से अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार रही हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर वो मौका जो खुदा ने अता किया उसकी कद्र करें। पंजाब की रौनक, ये कच्ची गलियां और यहाँ के हंसते बसते हुए लोग। मेरा नाम है सुनीता और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं यास्मीन से। यास्मीन एक छोटी सी दुकान चला रही हैं जिसके वसीला से उनके घर का गुजर बसर हो रहा है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और अपने बेटे की तालीम को मुमकिन बनाया। उम्दा मोती की तमसील में हम देखते हैं कि एक सौदागर एक कीमती मोती की तलाश में था। जब उसे वो मोती मिल गया तो उसने अपना सारा माल बेच दिया ताकि उसे हासिल कर सके। इसी तरह यास्मीन एक ऐसे कारोबार की तलाश में थी जिसके वसीला से वो अपना घर चला सकें, और जब उन्हें वो कारोबार मिल गया तो अपनी अनथक मेहनत से उसे कामयाब बनाया। आइए चलते हैं और जानते हैं यास्मीन के बारे में। सलाम जी, कैसी हैं आप यास्मीन? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बैठें प्लीज़। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मुझे दिली खुशी है आप आए हैं। बहुत शुक्रिया। कैसी गुजरी है ज़िंदगी? बहुत अच्छी गुजरी है, खुदा का शुक्र है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने काम से इतनी मुतमिन हैं। अपने ख़ानदान के बारे में बताइए, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी बड़ी बेटी है और बेटा है। बेटी मेरी जॉब करती है, बेटा मेरा 8 क्लास का है, गवर्नमेंट स्कूल का है। मैं मेहनत करके अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहती हूँ और मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर का कोर्स करे। बहुत खूबसूरत बात है ये कि आप अपने बच्चों के बारे में इतना अच्छा सोचती हैं और उनके लिए इतनी मेहनत कर रही हैं कि वो बेहतर मुस्तकबिल हासिल कर सकें। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ और मैं अपने कारोबार को और ज़्यादा बढ़ाऊँ। मेरा ये ईमान है कि खुदा मेरे काम को और ज़्यादा बढ़ाएगा। आपका खुदा पे ईमान और जो आपका जोश व जज्बा है, इसके वसीला से ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी और आपका कारोबार और बढ़ेगा। दिन का आगाज़ कैसे होता है? दिन के आगाज़ में मैं चर्च में जाती हूँ और 5:30 बजे मैं वापस आके अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ और स्कूल भेजने के बाद मैं अपनी दुकान का काम शुरू कर लेती हूँ। तकरीबन घंटे 2 घंटे मेरे दुकान में गुजर जाते हैं इजीली। फिर मैं आके अपने घर के कामों को देखती हूँ और बहुत अच्छा मेरा दिन का आगाज़ होता है जब मैं दुकान जाके खोलती हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि दिन भर के कामों में कौन सा ऐसा काम है जिसको करने से आपको खुशी मिलती है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे अपने बिज़नेस को देख के, कारोबार को देख के। जब लोग मुझे घर बुलाते हैं तो मैं एक की बजाय 2-4 चीज़ें ले जाती हूँ ताकि एक नहीं तो दूसरी तो बिकेगी। तो इस तरह मेरा बहुत अच्छा रोज़गार चल रहा है। बहुत खूब। अच्छा, आपकी ज़िंदगी काफ़ी मसरूफ़ है। मैंने देखा है कि आप पहले घर के काम करती हैं, फिर दुकान पे आती हैं, फिर दुकान से वापस जाके दोबारा घर के काम करना। तो सारे दिन में कौन सी ऐसी बात है जो मुश्किल लगती है आपको? मुझे कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। खुदा का शुक्र है कि मैं दिन के आगाज़ ही से जो मुश्किलें हैं वो खुदा के हुज़ूर रख देती हूँ। मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। आप बहुत दिलेर हैं और आपका जो ईमान है खुदा पे, जो उससे तवक्कुआत हैं, उनके बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे आपने ये कारोबार शुरू किया? ये कारोबार
जब मैंने स्टार्ट किया है, एक तंजीम के ज़रिए मैंने स्टार्ट किया है। जब मैंने स्टार्ट किया है तो मेरे पास चंद चीज़ें थी, और नेक्स्ट आपके सामने है जो भी है। और मैं चाहती हूँ मेरा कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़े, और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। कारोबार की वजह से मैं दिन रात बाज़ार जाना पड़ता है, मुझे कहीं पे भी कोई काम मिलता है या सेल करने जाने पड़ती हैं चीज़ें, तो मैं सामान उठा के जहाँ पे स्टॉल की जगह मिलती है मैं वहाँ पे जाके स्टॉल करती हूँ। और फैमिली के काम भी मैं साथ कर रही हूँ और अपना कारोबार भी बड़े अच्छे तरीके से देख रही हूँ। और कहाँ कहाँ जाते हैं आप बाज़ार लगाने के लिए? 6 बाज़ार लगते हैं जी, जिनमें मैं सब में जाती हूँ, और रात के टाइम ही मैं सामान अपना बांध लेती हूँ। और सुबह जब रिक्शे वाला 8:10-15 पे आता है, हम लोग 9 बजे बाज़ार पहुँच जाते हैं। और हर बाज़ार में मैं पूरे टाइम के साथ पहुँच जाती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। बहुत खूब। आप इतनी दूर जाती हैं बाज़ारों में और अपना सामान लेकर जाती हैं, बेचती हैं, ये बहुत हिम्मत की बात है। और मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है कि गांव में रहते हुए आप ये काम कर रही हैं, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि लोग भी यहाँ के आपकी मदद करते हैं, वरना अक्सर देखा गया है कि लोग मदद नहीं करते, उनका रवैया इतना मुस्बत नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि गाँव के लोग भी आपकी मदद कर रहे हैं इस काम में। मैंने जगह ब जगह जाके ड्यूटियाँ की हैं, और सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी मैंने सख्त की है वो आर्मी में की है। आर्मी में मेहरान स्पेशल एजुकेशन में मैंने ड्यूटी की है, और वहाँ पे मैंने ये सीखा है कि अगर आप किसी के लिए, दूसरे के लिए कुछ कर सकते हो तो हिम्मत के साथ करें। बिल्कुल। और यकीन करें, वो प्रिंसिपल ने मुझे इस कदर इंसानियत सिखा दी है कि अब मुझे किसी भी काम को करना मुश्किल नहीं लगता। बहुत खूब। इसका मतलब है कि इस कारोबार से पहले जो आपने काम किया, उससे भी आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखा, और जो कुछ आपने वहाँ सीखा अब आप उसको अप्लाई कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में। मैंने हमेशा एजुकेटेड लोगों में ड्यूटियाँ की हैं, जिसकी वजह से मुझ बड़ा हौसला है मुझ में, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए अब वो अपनी जो मेहनत है ना, वो अपने बच्चों के लिए करूँ। और ये बाहर ड्यूटियाँ करने की वजह से आज मैं इतनी मजबूत खतून हूँ, और अपने घर के लिए मैं मज़ीद दिन रात कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे बच्चे खुश होते हैं मुझे देख के कि हमारी वालदा का बहुत अच्छा काम जा रहा है। ख़ास तौर पर मेरी बेटी मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, जो मेरी मदद भी करती है काम में। स्टॉल लगवाने तक वो मेरे पीछे जाती है कि मैं अपनी मामा की हेल्प करूँ। वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे भी आपके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। आपने मुझे बताया कि आप बहुत दूर जाती हैं बाज़ारों में अपना सामान लेके, तो कैसे आप ये सारी चीज़ें उठा के लेके जाती हैं? ये सही जो मैंने है, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं, शर्म नहीं आती है, क्योंकि मैं बोरे खुद उठाती हूँ, खुद लोड करती हूँ रिक्शे पे। और रिक्शे वाला जो है, मेरा बेटा साथ जाता है रिक्शे वाले के, कि मैं अपनी मामा के साथ वहाँ पे सामान लगवाऊँ। ये तरपालें वगैरह बांध नहीं होती, आपको पता है जब स्टॉल लगाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। चारपाइयाँ लगानी या वो टेबल लगाने, ये मर्द हजरात का काम है, लेकिन ये सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि अपना टेंट भी मैं खुद मैनेज करती हूँ वहाँ पे जाके। वाह। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं अपना काम जो है बड़े अच्छे तरीके से कर रही हूँ। और साथ मेरा बेटा है जो कि 12-13 साल का है, बल्कि 14 साल का, और मुझे सारा सामान वो ही लिख के देता है। और स्लिप जब ये सामान की बनती है तो मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरी बड़ी हेल्प करते हैं। और मैं खुद एक अनपढ़ औरत हूँ, और यकीन करें जब मेरे बच्चे मेरी सपोर्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अनपढ़ हूँ। इससे मुझे लगता है कि मेरे अगर बच्चे मेरा साथ दें तो मैं एक रोज़ ऐसा आएगा कि मैं बड़े अच्छे पैमाने से ऊपर जाऊँगी। आमीन, ज़रूर ऐसा होगा। देखिए, आप उनके लिए मेहनत कर रही हैं और वो पढ़ रहे हैं, और उनकी पढ़ाई अब आपके काम आ रही है क्योंकि वो आपकी मदद कर रहे हैं आपके कारोबार और में। मेरा बेटा चाह रहा है कि मैं इंजीनियर बनूं ताकि मैं अपनी मामा के लिए कुछ कर सकूं। वाह, बिल्कुल, क्योंकि आप शुक्र खुद है। मेहनती हैं, हाँ तो आपके जी। बच्चों को ऐसा नमूना मिला है कि वो भी आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और अगर मॉर्निंग में मैं चर्च जब जाती हूँ तो यकीन करें मेरे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटी बच्ची है, वो कहेगी मैंने आपके साथ चर्च जाना है। आपने जिक्र किया कि आपकी सुबह का आगाज़ जो है वो चर्च जाने से होता है, और आप अपने बच्चों को भी इनकरेज करती हैं कि वो चर्च जाएं। मुझे लगता है आपका ताल्लुक़ खुदा के साथ बहुत अच्छा है। ये ताल्लुक़ मेरी वालदा से मुझे मिला है, और यकीन करें कि मेरे बच्चे भी मुझसे ही सीख रहे हैं। खुदा के साथ जो मेरी वफ़ादारी है
उसकी झलक आपको नज़र आ रही है। और यही वजह है कि आज मैं एक समझदार औरत हूँ और बड़े अच्छे मेंबरों में मेरा शुमार है और एज ए सिक्योरिटी सीनियर हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने खुदा के साथ वफादारी की वजह से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। खुदा की मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। वही है जो हमें हर काम में कामयाबी बख्शता है। आपने जिक्र किया कि इस कारोबार से पहले आपने बहुत सारी जगहों पे नौकरियां भी की हैं, तो आपने क्यों वो नौकरियां छोड़ दी और यही कारोबार आपने क्यों किया? ये कारोबार मेरे लिए बहुत बेहतर है क्योंकि मैं अपने बच्चों को टाइम दे रही हूँ। बच्चों को स्कूल से लाना, बच्चों को छोड़ के आना, ये मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। और जब बच्चे घर में आते थे तो घर में कोई होता नहीं था, तो फिर मेरे लिए मसला बनता था। अब मैं टाइम घर को भी दे सकती हूँ और कारोबार को तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। पूरा दिन मेरा दुकानदारी में गुजरता है और लोगों की डिमांड जो होती है कि हमारे घर में आके हमें चीज़ दें, और मुझे कोई परेशानी नहीं कि मुझे घर में जाना पड़ता है। जहाँ मैं एक चीज़ लेके जाती हूँ वहाँ पे मैं 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा ले जाती हूँ ताकि कोई और भी चीज़ सेल हो जाए। इस तरह मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है और उतना मुझे अपने यानी लाइफ का नहीं पता जितना मेरा काम है, तो मुझे मसरूफियत है मेरा। कारोबार की वजह से मैं बहुत बिजी रहती हूँ। कोई मिलने वाला आता है तो वो भी मेरी दुकान में मुझे मिलता है आके। तो आपका मतलब है कि ये कारोबार आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन साबित हुआ है? बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सही जो बात है। शुक्र है खुदा का। मैं जितना शुक्र खुदा का अदा करूँ वो मेरे लिए कम है और खुदा की मर्ज़ी है कि मैं आज इस जगह पे और अपना काम शुरू करके इज़्ज़त के साथ बैठी कमा रही हूँ। बिल्कुल। आपके कारोबार की कहानी सुनने के बाद मैं एक उम्दा मोती की तमसील आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें एक सौदागर है। वो एक उम्दा मोती की तलाश में रहता है और जब उसको वो मोती मिल जाता है तो अपना सारा मालो दौलत बेच के उसे हासिल कर लेता है। आपकी भी कारोबार की कहानी कुछ ऐसे ही है। आपने बहुत से काम पहले किए, लेकिन जब आपको एक बेहतरीन काम मिल गया तो आपने उसकी कदर की और उसी पे कायम रही आप। बिल्कुल, मैंने भी दिन रात एक कर दी इस कारोबार को बढ़ाने के लिए। बेशक। मैंने एक घर में सामान देने जाना है, आप बैठे, मैं सामान दे के आती हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आए। अभी जो आपने घर में सामान छोड़ा है, शहरों में हम इसको होम डिलीवरी कहते हैं, और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आप गांव में रहते हुए ये सर्विसेज दे रही हैं लोगों को। ये सर्विस देने का सही जो मैंने है मकसद है कि लोग मुझसे खुश हों, मुझसे मुतासर हो मेरे काम से, और मेरा काम जो है वो बढ़े। वाह, बहुत मेहनती हैं आप। ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब बहुत मुश्किल महसूस हुई हो, लगा हो कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ? मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई मेरी, क्योंकि जितनी लाइफ गुजर चुकी है मैं समझती हूँ कि बहुत ही मुश्किल गुजर चुकी है। अब तो आसानी है। अब मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरी हिम्मत मेरे बच्चे हैं। सही जो बात है, जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो तकरीबन मेरा ज़्यादा टाइम फिर घर में गुजरता है। बच्चे दुकान देख लेते हैं तो मैं बच्चों के काम देख लेती हूँ। इस तरह करके मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। जब बाज़ार जाती हूँ उस वक्त थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि बाइक चलाने वाला कोई नहीं है। उस वक्त मैं भाई को साथ ले लेती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो फिर आप क्या करती हैं? कोई गाड़ी वगैरह करवाती हैं? फिर रिक्शे वाला मैं लेके जाती हूँ। जब भी मैं उसे बुलाती हूँ
वो मुस्तकिल मेरे साथ रहता है। जब भी मैं किसी बाज़ार में जाती हूँ सामान लेने तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। इसके अलावा कोई और मुश्किल कारोबार में आई हो कभी? मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन अगर ना समझे तो कुछ भी नहीं है। जिन्होंने काम करने हैं वो मुश्किलों को नहीं देखते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और आप बहुत हिम्मत वाली हैं कि आप मुश्किलात का सामना इतनी मुस्बत सोच के साथ कर रही हैं। कितने साल हो गए आपको गांव में रहते हुए? तकरीबन मेरी सारी ज़िंदगी जो है यहाँ की, यानी कि मैं पैदाइश से यहाँ से हूँ, यहाँ पे रहती हूँ। तकरीबन 18 से 20 साल मैं बाहर निकली हूँ, फिर वापस इसी गांव में आ गई हूँ, क्योंकि मेरा यही गांव है और मेरा अपना घर यहीं पे है। काफ़ी लंबा अरसा आपने गुजारा है यहाँ पे। 45 साल से मुझे इस जगह पे रहते हुए हो गए। वाह, तो कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल यकीन करें इंसान खुद बनाता है। माहौल बनते नहीं है बल्कि इंसान खुद बनाता है। मुझे कहीं पे भी गई मुझे कोई परेशानी, माहौल की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आपने खुद माहौल बनाना होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी मुस्बत सोच जो है वो मुस्बत माहौल बनाती है। कभी आपने शहर जाने का सोचा कि वहाँ चली जाऊँ और वहाँ जाके कारोबार करूँ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे जहाँ पे काम नहीं है चीज़, आप वहाँ पे जाके काम करें फिर मज़ा है। तो जहाँ पे पहले ही चीज़ है आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे। हमेशा ऐसे रास्ते चूज़ करें जो दूसरों के लिए आसानियाँ हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने जिक्र किया था कि आप गांव में बहुत मुतमिन हैं, तो आपके गांव में सेहत और तालीम की कैसी सहूलियात हैं? जी बिल्कुल ठीक है। मैट्रिक तक लड़कों का स्कूल है, 8 तक लड़कियों का, और हॉस्पिटल सरकारी डिस्पेंसरी है यहाँ पे। और ज़्यादातर लोग अलाइटा हॉस्पिटल जो कि नज़दीक है वहाँ पे चले जाते हैं। तो मुझे तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे कि लगता कि कोई मज़ीद मुश्किलात है, ऐसा कोई मसला नहीं। कभी आपने पढ़ने के बारे में सोचा? कभी शौक़ हुआ कि पढ़ लेती? हाँ जी बिल्कुल शौक़ था, लेकिन हालात ख़राब होने की वजह से नहीं पढ़ सकी। उसके बाद मैंने चर्च में तलीम बालगा किया है, क्लासें की हैं, जिसकी वजह से आज मैं अपना कारोबार संभाल रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ आपको मौका मिला पढ़ने का आपने उसको अवेल किया और आपने वहाँ से सीखा है कुछ। बिल्कुल। गांव में रहते हुए कौन सी चीज़ों की सहूलियत आपको लगता है कि यहाँ नहीं है? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जब अवामी लेवल पे आ जाते हैं तो फिर 1-2 कमियां हैं जो मैं चाहती हूँ कि होनी चाहिए। आईडी कार्ड के लिए थोड़ा मसला होता है लोगों को। जब आईडी कार्ड बनवाना होता है, ज़्यादातर मैं लड़कियों के साथ खुद चले जाती हूँ। बड़े सवाल भी उठते हैं कि आप पैसे लेते हैं इसलिए लोगों के काम करते हैं। इस तरह का कोई सीन नहीं होता। मैं खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती हूँ। और पिछले दिनों अभी गाड़ी मंगवाई थी, वहाँ पे मैंने 101 बंदे का आईडी कार्ड बनवाया है, जिससे लोग बहुत मुझसे खुश हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे नादरा के ऑफिस की कमी है, वो मुश्किलात आपको देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल, सिर्फ यही है। और इसके अलावा मुश्किल वक्त में किससे मदद मांगती हैं आप? मैं अपने बहन भाइयों को बुला लेती हूँ या खुद चले जाती हूँ तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं, बल्कि मेरे साथ किसी टाइम बाज़ार भी चले जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बहन भाई मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल, मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरे बहन भाई। बाजी खाने का टाइम हो गया, अब खाना मैं बेटी को कहती हूँ लेके आए, आप खाना खा के जाएं। बहुत शुक्रिया आपका।
क्या नाम है आपका? इकरा नाम है मेरा। इकरा, कैसी हैं आप? हाँ जी ठीक है, आप सुनाओ? जी मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इकरा, क्या करती हैं आप? मैं शादीशुदा हूँ, यहाँ पे पास पे मेरी शादी हुई है और मामा का जब स्टॉल वगैरह लगाना होता है ना, तो उनको ज़रूरत जब भी पड़ती है, घर पे कोई मेहमान आ जाए तो वो मुझे पास में से बुला लेती है और ऐसे हमारा गुजारा हो जाता है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी अम्मी की मदद के लिए आ जाती जी हैं। आपकी अम्मी के साथ आज मैंने सारा दिन गुजारा और मैंने देखा कि बहुत मेहनती हैं वो। जी। आप क्या कहना चाहेंगी अपनी अम्मी के बारे में? मेरी अम्मी शुरू से, मैं बचपन से देखती आई हूँ कि वो बहुत ही मेहनती है और उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी आगे अपनी लाइफ में अपनी मामा जैसी ही बनूँ और अच्छे अच्छे काम करूँ। अपनी अम्मी के कारोबार में आप कैसे उनकी मदद करती हैं? जब उन्होंने कहीं स्टॉल वगैरह लगाना होता है तो उनका सामान पैक कर देती हूँ, रिक्शे में डलवा देती हूँ और घर पे सारा दिन देखती हूँ और वो सारा काम मैं करती हूँ और ये अपना स्टॉल लगा लेती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी अम्मी का हाथ बटा रही हैं। जी। तो इसी सारे प्रोसेस में आप सीख भी रही होंगी कि कारोबार कैसे किया जाता हाँ है। जी बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया है और जैसे जैसे कि काम आगे बढ़ता है तो बाकी का भी पता चल जाता है। बिल्कुल। रेट्स वगैरह का पता चल जाता है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो जब नहीं होती मामा तो मैं कर लेती हूँ सेल। अच्छा, वेरी गुड। तो कभी ऐसे हुआ है कि अम्मी घर नहीं है और कोई सामान खरीदने आया हो? हाँ जी ऐसा हुआ है और फिर मैंने कुछ चीज़ें जो हैं सेल की हैं। अच्छा, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है ये। आपको भी तजर्बा हो रहा है इस कारोबार जी जी बिल्कुल। का। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा खाना खिलाया हमें जी और बड़ी मुश्किल डिश आपने बनाई है आज, हाँ जी मुश्किल है, मुझे खाना बनाने का शौक़ है। इसीलिए आपने इतना अच्छा बनाया। हाँ जी बिल्कुल। बाजी, आज तो इकरा ने खाना बनाया है, आप भी बना लेती हैं खाना? जी बिल्कुल बना लेती हूँ। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? बच्चों को आलू अंडे पसंद है, मैं ज़्यादातर आलू अंडे बना देती हूँ। अच्छा, और क्योंकि आप? मेरे पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए जो बच्चों को पसंद है मैं ज़्यादातर वही बना देती हूँ। इसके अलावा कभी कुछ और फरमाइश की इन्होंने? जी बिल्कुल करते हैं। क्या फरमाइश करते हैं? ज़्यादातर घर में चिकन वगैरह कभी फरमाइश करें तो फिर बनाती हूँ, वरना बेटी ज़्यादातर बना देती है, कोई मुश्किल नहीं होती मुझे। क्योंकि बेटी को शौक़ है खाना बनाने का, तो वो ज़्यादातर वही देख लेती है। सही। आपने ही सिखाई है इसे कुकिंग? जी मुझसे सीखी है। आपके साथ बातचीत करके मुझे पता चला है कि आप खुदा पे बहुत भरोसा रखती हैं, बड़ी अटैचमेंट है आपकी खुदा के साथ। आपकी नज़र में ईमान क्या है? ईमान अगर देखा जाए तो यकीन करें कि खुदा के सिवा हम कुछ भी नहीं हैं। बिल्कुल। और जो लोग खुदा पर तवक्कल करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते, बल्कि वो खुदा में बढ़ते जाते हैं। मेरा ईमान है कि आज मैं जो कुछ हूँ खुदा की तरफ से हूँ। बजा फरमाया आपने, हम जो कुछ भी हैं खुदा की तरफ से ही हैं। खुदा से दूर होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज आपके साथ मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है। आपको मैंने देखा है कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत बहादुर हैं। एक छोटे से लेवल से आपने अपना कारोबार शुरू किया और दिन रात मेहनत की और उसको इतना बढ़ा लिया है कि अब आप गांव में भी दुकान चला रही हैं और आपने अपने बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी की है। हमारे देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखने वालों को मैं यही पैगाम दूंगी, ख़ास तौर पर उन औरतों को जो बिल्कुल थक जाती हैं, हार जाती हैं, वो हिम्मत ना हारें। अगर वो खुदा के साथ अटैच है तो वो कभी नहीं थकेंगी और अपने खुदा के साथ अटैच रहने से आपकी मुश्किलें आसान होती जाती हैं। और मेरी दुआ है कि जो लोग मुश्किल में हैं वो खुदा को टाइम दें, कभी भी मुश्किलें उनके साथ नहीं रहेंगी। बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। बेशक इस दुनिया में रहते हुए हमें मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन खुदा हमेशा हमारे साथ है। हमें मान रखना चाहिए कि हम किसी भी वक्त में अकेले नहीं हैं। वो हमें देख रहा है और वो हर मुश्किल में हमारे साथ चल रहा है और वो इख्तियार रखता है कि हमें हर मुश्किल से बाहर निकाले। जी बिल्कुल। आज यास्मीन की ज़िंदगी से हमने सीखा कि ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन हमारा भरोसा खुदा पर होना चाहिए कि वो हमारे साथ है और हमें ज़रूर हर काम में कामयाबी अता करेगा। इस कारोबार के मौके को यास्मीन ने उस कीमती मोती की तरह अहमियत दी और ये कारोबार उनके लिए वही कीमती मोती साबित हुआ। बाज़ औक़ात हम अच्छे मौके की तलाश में बहुत से मौके गंवा देते हैं। हमें चाहिए कि तरक्की की दौड़ में जो भी मौका हमें मिले हम उसकी कदर उस कीमती मोती की तरह करें।
अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके गांव में आएँ और आपकी कहानी दूसरों तक पहुंचाएं, तो आप हमारे साथ राब्ता करें हमारे फेसबुक पेज पार्क 7 पे। आपसे फिर मिलेंगे एक नई मुलाकात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।